जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। पत्रांक है 1581, दिनांक 28 मार्च 2026। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों सभी नियोजन इकाई को, चाहे तो पंचायत नियोजन इकाई हो, प्रखंड नियोजन इकाई हो, सबको लिखा गया है। जो विषय है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि पंचायती राज एवं नगर निकाय नियोजन इकाई अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। इससे पहले भी बहुत से जिलों के द्वारा जो पत्र निकाला गया था दोस्तों कालबद्ध प्रोन्नति का, उसका भी चर्चा करेंगे। और जो कालबद्ध प्रोन्नति का जिक्र किया जाता है दोस्तों, ये लगातार 12 वर्ष जिनका सेवा का हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का हो गया है, उन्हीं को ये कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के मामले में है दोस्तों, जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनको 8 वर्ष का जो है लगातार सेवा होना चाहिए। अब चूंकि उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया है विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापक को जो पहले नियोजित शिक्षक थे, यानी जिस तिथि को उनका 8 वर्ष पूरा हो जाएगा उस तिथि को उसको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात नियोजित शिक्षक का है दोस्तों, लगातार 12 साल का अगर उनका सेवा है, प्रशिक्षित वेतनमान का सेवा में टूट नहीं है, तो उनको अगले ग्रेड में यानी 1 to 5 से 6 to 8 में उनको जो है प्रोन्नति दिया जाएगा। इस पत्र में कहा गया है दोस्तों, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभिन्न संघों द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय नियोजन इकाई अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति की मांग की गई है। अंकन यह है कि बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 का 2 में यह अंकित है कि आलोक में कि कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने संबंधी प्रावधान है, यानी कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा लगातार 12 वर्ष के सेवा के बाद। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा विभाग के पत्रांक 1143 दिनांक 28 अप्रैल 2025 के द्वारा निर्देशित पत्र का भी अवलोकन करते हुए अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार से दोस्तों जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो 6 to 8 के यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। इससे संबंधित और भी पत्र जारी हुआ था दोस्तों, कि आप देख पा रहे होंगे। सेवा में सभी प्रधानाध्यापक प्रखंड विकास पदाधिकारी पिपरा सुपौल के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है दोस्तों। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंचायती राज अंतर्गत नियोजित शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी प्रमोशन जो होगा वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों का नहीं होगा, नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका भी होगा, नियोजित शिक्षक से जो विद्यालय अध्यापक बन गए हैं उनका भी प्रमोशन होगा। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्र का प्रसंग दिया गया है दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पंचायती राज अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के 2 के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति दे है, यानी कि जो नियमावली है बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियमावली, उसका जो पॉइंट नंबर 16 है उसके अनुसार उनको जो है प्रमोशन दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा, जिसके आलोक में प्रशिक्षित के रूप में मूल कोटि बेसिक ग्रेड के पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय यानी नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप के मूल कोटि बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी विभागीय पत्रांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के आलोक में प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करते हुए निर्देश प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो प्रमोशन जो किया जाएगा, जो नियोजित शिक्षक है उसका जो प्रमोशन किया ही जाएगा, वैसे बीपीएससी शिक्षक, वैसे प्रधान शिक्षक, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो पहले जो है नियोजित शिक्षक थे उनका जो है सेवा का गणना होगा और उनका प्रमोशन किया जाएगा। अतः संबंधित प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले संबंधित शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय में जो है इसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जो योग्य हैं, जो शिक्षक प्रमोशन पाने योग्य हैं, उनका डॉक्यूमेंट जमा करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 30 जनवरी 2026 का पत्र है दोस्तों। इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने का निर्देश दिया गया है।
एक तो हो गया नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र में जो आपका पहले का नियुक्ति पत्र होगा, जो आपका बाद का नियुक्ति पत्र होगा, दोनों प्रकार के नियुक्ति पत्र। योगदान पत्र है तो योगदान पत्र भी देना है। दक्षता प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, दक्षता टीईटी जो भी है वो आपको देना है। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका की अद्यतन सत्यापित छाया प्रति, विहित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ, ये आपको सारे कागजात जमा करने हैं। आपका प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। ये तो एक प्रखंड का पत्र हो गया दोस्तों। सुपौल जिला का ही त्रिवेणीगंज प्रखंड का भी ये पत्र है। इसमें भी जो है कालबद्ध प्रोन्नति पंचायती राज नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षक, संपर्ति विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, कालबद्ध प्रोन्नति हेतु कार्यरत शिक्षक की सूची विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया है दोस्तों? पहला है कि आवेदन विहित प्रपत्र में नियोजन पत्र, योगदान पत्र, दक्षता या पात्रता उत्तीर्ण करने के संबंधित कागजात, प्रशिक्षण का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपका जो सर्विस बुक है वो आपका अद्यतन होना चाहिए। संवर्धन प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आधार, पैन, वर्धित योग्यता हेतु अनुमति का साक्ष्य भी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना है। 7 जनवरी को गोपालगंज जिला के एक प्रखंड के द्वारा एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों। इसमें भी पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया था। इसमें आपको जो दस्तावेज हैं उसका सूची दिया गया था कि आपको क्या क्या दस्तावेज जमा करना है। आधार कार्ड था, दक्षता प्रमाण पत्र था, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, पैन कार्ड, मैट्रिक का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, योगदान पत्र एवं सेवा पुस्तिका, ये आपको जमा करना था। प्रमोशन के लिए जो पत्र जारी हो रहा है दोस्तों या हुआ है, वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के लिए ही नहीं, साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं, उनका भी प्रमोशन के लिए पत्र जारी हुआ है। यानी सबका प्रमोशन साथ में ही होगा। प्रक्रिया शुरू हो गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा रिसेंट का पत्र है, 6 जनवरी का पत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ के द्वारा निकाला गया है। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षक, संपर्ति विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। यानी कि प्रमोशन होगा। आपने जो पहले सेवा किया है, आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या आप विद्यालय अध्यापक बन गए हैं या प्रधान शिक्षक बन गए हैं, आपकी सेवा की गणना की जाएगी। अगर आप योग्य हैं तो आपका प्रमोशन किया जाएगा। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपका जो बेसिक पे है या आपका जो कुल वेतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, बीपीएससी शिक्षक नहीं बने हैं या प्रधान शिक्षक नहीं बने हैं, उनका जो बेसिक पे है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा? जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, इंडेक्स 15 के अनुसार अभी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। इसी के आधार पर उनको जनवरी का वेतन का भुगतान भी किया गया है। जब प्रमोशन होगा तो ये जो ग्रेड जो इसका चेंज होगा 1 to 5 का, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है, अब उनका जो है 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 10 के हैं 29,530 रुपया है, 31,220 रुपया हो जाएगा। हो सकता है कुछ टीटी पास शिक्षक भी प्रमोशन के योग्य हों जो नियोजित हैं अभी भी, तो 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है। अब उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों, इनका जो है ग्रेड चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये 1 to 5 के मूल कोटि के शिक्षक हैं, अब वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सभी प्रकार के 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। एक तो वेतन बढ़ जाएगा, दूसरा ग्रेड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नियोजित शिक्षक का जो बेसिक पे है उस पर ये प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनका जो सैलरी का चार्ट है यही है। यानी इसी चार्ट के माध्यम से जो बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनको वेतन दिया जा रहा है।
या वेतन संरक्षण के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है, पे प्रोटेक्शन के आधार पर। विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया था दोस्तों कि जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, उसी तरह से अब विद्यालय अध्यापकों को, यानी जो बीपीएससी शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। तो पे प्रोटेक्शन का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को दिया गया है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो 2009-10 के 3 और 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है 2025 में, तो वो 31,670 रुपया पे किया गया है, और 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। अब जब उनका प्रमोशन होगा तो अब उनका बेसिक पे हो जाएगा 36,530 रुपया हो जाएगा, 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक। ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। ये तो विशिष्ट शिक्षक का बात हो गया। और 2003-5 के कोई नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, उनके लिए भी सेम होगा, उनका भी वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब 2026 में जो होगा वो 32,620 रुपया के आधार पर होगा। अब उनका भी प्रमोशन के बाद जो है बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया होगा, अब उनका प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया बेसिक पे, 1 to 5 का है, प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, तो 27,320 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया था 2025 में। अब 2026 में एक इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया है। अब जब वो विभाग या आदेशानुसार उनका जो प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा, और वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रमोशन के बाद वेतन बता रहा हूं, ये आपको विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के बता रहा हूं। 2003 के जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 32,620 रुपया 1 to 5 का बेसिक पे होता है, प्रमोशन के बाद 36,530 रुपया हो जाएगा। 5-6 के जो शिक्षक हैं 31,670 रुपया बेसिक ग्रेड का होता है, स्नातक ग्रेड में उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 28,140 रुपया उनका होता है, 1 to 5 में प्रमोशन होगा 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रमोशन के बाद उनका वेतन होगा। अब ये तो प्रमोशन के बाद उनका बेसिक पे प्रभाव हुआ। इन हैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनका प्रमोशन होने वाला है, इन हैंड सैलरी पर उनका प्रभाव इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। 2003-5 के शिक्षक हैं, मूल वेतन 32,290 रुपया, डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,433 रुपया, इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया हो जाएगा, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी। और जिनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,290, 34,130 रुपया हो जाएगा, तब इनका ग्रॉस सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा, इन हैंड सैलरी, और ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, 2026 में बेसिक पे 32,620 रुपया है। इसमें जब आप डीए एचआरए लगा देंगे तो इनका इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया करके उनको जो है जनवरी से मिल रहा है, और ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया है। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रमोशन हो जाता है तो ये 32,620 रुपया का जो बेसिक पे है वो 36,530 रुपया हो जाएगा। अब उनका इनहैंड सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है दोस्तों कि यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है 2003-5 के शिक्षकों को, तो बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाएगा 1 to 5 का, और इनका इन हैंड सैलरी 56,627 रुपया होगा, ग्रॉस सैलरी 70,965 रुपया होगा। तो इस सैलरी चार्ट में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा होगा? जो नियोजित शिक्षक हैं, इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 54,832 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 48,987 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 54,742 रुपया, और सेवा निरंतरता पर 56,627 रुपया। एक ये हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज ये देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक का प्रमोशन के बाद इनहैंड सैलरी है वो लगभग आपको बराबर नजर आ रहा होगा, 54,832, 54,742। लेकिन आपको यहां पर भले ही सेम आ रहा है, आप यहां पर देखें ग्रॉस सैलरी में देखें, नियोजित का 58,432 रुपया है, जबकि विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक का 68,594 रुपया है। तो ये सैलरी डिफरेंस 10,000 का है दोस्तों, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको आने वाले समय में जब फ्यूचर में आपको जब
पता चलेगा जब जमा होगा आपका, इसलिए कि नियोजित रहते हुए आपका मात्र 3600 रुपया जमा होता है, जबकि विशिष्ट बनने के बाद आपका 12,000 13,000 रुपया करके जमा होता है। तो ये 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों। 2006-7 की अगर बात करें शिक्षकों का, जो नियोजित शिक्षक हैं, इनहैंड सैलरी 50,284 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 53,186 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 53,180 रुपया। और इसमें भी आपको सैलरी बराबर ही नजर आ रहा होगा, लेकिन आप जब ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो नियोजित का प्रमोशन के बाद 56,786 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक का 66,633 रुपया हो जाएगा। ये तो 10,000 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। सेम चीज दोस्तों, जो 2009-10 के शिक्षक हैं, जो नियोजित हैं, 48,785 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 51,621 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 46,234 रुपया, प्रमोशन हो जाएगा 51,666 रुपया। तो इसी प्रकार से प्रमोशन के बाद वो आपको वेतन मिलेगा, या अभी आपको जो नियोजित हैं या विशिष्ट हैं जो प्रमोशन नहीं हुआ है उनको कितना मिल रहा है, ये आपको मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताया। जो नियोजित शिक्षक हैं, कालबद्ध जो प्रोन्नति शुरू हुआ है दोस्तों 12 वर्ष के सेवा के बाद, उनका सर्विस बुक का भी अद्यतन शुरू हो गया है। अद्यतन शुरू हो गया है तो किस प्रकार से हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या, इसमें ज्ञापांक पत्रांक दिया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 की कंडिका 16 के 2 में प्रावधान है कि उनको जो है प्रोन्नति दिया जाए। इसमें नियोजन इकाई का नाम दिया गया है कि किस प्रकार से प्रोन्नति किया जाना है। उसके बाद है उनका बेसिक पे 1/1/2024 को 32,160 रुपया, और इस तरह से जो है वो पहले 1 to 5 के शिक्षक थे, अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो ग्रेड पे उनका 2400 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 2,000 रुपया था। तो साथ ही साथ आपका सर्विस बुक का भी संधारण इसी प्रकार से किया जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। तो संभवतः ये जो संधारण किया गया है सर्विस बुक का, तो इनका प्रमोशन शुरू हो गया है, और आपका भी जब होगा तो इसी प्रकार से संधारण किया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक